गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस चैप्टर में एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चंस हैं आपके वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। दो तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। तो एक्सियम्स आपका क्या होता है जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज होता है, जबकि जो पोस्टुलेट होते हैं मेनली ज्योमेट्री में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता ही है कि अगर इक्वल थिंग्स हैं तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर एरिया दोनों का सेम है और ट्राइंगल की एरिया 25 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर की भी एरिया क्या होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ए लाइन कैन नॉट बी एडेड टू ए रेक्टेंगल नॉर कैन एन एंगल टू बी कंपेयर्ड विद द हेक्सागन। व्हाट डू यू conclude? The magnitude of the same kind can be compared. सेम परिमाण वाले चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं एंड एडेड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम केवल उसी का कंपैरिजन करते हैं या उसी में ऐड करते हैं जिसके मैग्नीट्यूड क्या हों, सेम काइंड्स के हों। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ कि एवरी थिंग्स आर इक्वल इट सेल्फ, व्हाट डज इट जस्टिफाई? इफ टू थिंग्स आर सेम देन दे आर इक्वल, इट इज जस्टिफाइज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप देखते हो अगर दो कोई चीज़ें हैं एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हैं, इसका मतलब वो क्या है, आपस में इक्वल है, कोइंसाइड कर जा रही हैं तो आपस में क्या है, इक्वल है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स डू टू डिस्टिंक्ट लाइन हैव? तो टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। इस तरह का क्वेश्चन एक ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूँ आपको एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर एवरी लाइन एल एंड पी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन इट, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन दैट passes थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो कोई भी लाइन अगर L है और एक कोई पॉइंट P है जो इस लाइन पे नहीं है तो एक पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं। तो अगर उस पॉइंट से अगर हम उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो उसकी संख्या क्या होगी, केवल और केवल एक लाइन होगी जो उसके पैरेलल होगी और उस पॉइंट से पास कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी स्टेट द यूक्लिड एक्सियम्स अकॉर्डिंग टू विच द रिलेशन ए एंड सी इज इस्टेब्लिश। तो आपको पता है कि एक्सियम्स यूक्लिड का एक्सियम्स कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है तो निश्चित रूप से ए इक्वल टू सी होगा। जो 2 मार्क के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से कौन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, जस्टिफाई और आंसर। ए पार्ट इज गिवन इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर अनइक्वल। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि दो सर्कल अगर सेम है तो दोनों की रेडियाई भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। सेकंड दिया हुआ है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ये सही है क्योंकि दो पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि इट इज नॉन दैट P प्लस क्यू इक्वल टू सी 6 एंड P इक्वल टू आर, देन so that r plus q equal to 6. तो from the Euclid axioms that if equal are added to equal the whole are equal, therefore p plus q equal to r plus
Q. This implies R plus Q equal to 6. Now the question number 10 is angle 2 equal to 4 and angle 1 equal to 4 equal to 1. Then prove that angle 1 equal to angle 2. So by Euclid axioms, things which are equal to same things are equal to one another. Therefore, if 2 equal to 4 and 4 equal to 1, this implies 1 equal to 2. आप यहाँ से देख भी सकते हो, यहाँ पे solution है इसका. Now the 11th question is given that in the given figure, if AB equal to BC and AP equal to CQ, prove that BP equal to BQ. तो ये दिया हुआ है आपको कि AB इक्वल टू BC है और AQ इक्वल टू AP इक्वल टू CQ है. और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम्स, इफ़ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल. तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. आप इसको एक को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा. देखो जब AB में से AP जाएगा तो क्या बचेगा, BP बच जाएगा और BC में से CQ जाएगा तो BQ बच जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाय यूजिंग यूक्लिड एक्सियम्स कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फिगर. If A is subtracted from AB, then AB minus AE equal to what? तो AB minus AE कितना होगा, EB होगा. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि if G is added to FG, then result is equal to what? तो आप देखो इसमें जब आप GE में FG ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये FE हो जाएगा. C पार्ट कह रहा है कि GD is added to AG, then whole is equal to क्या हो जाएगा, GD प्लस AG इक्वल टू आपका AD हो जाएगा. आप इस फिगर को बनाइएगा और उसको आराम से देख करके कंफर्म करके लिखिएगा. D पार्ट कर रहा है कि इफ़ AF is subtracted from AC, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू CF होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 10 इक्वल टू 25. तो अगर हम लोग 10 को दोनों साइड में ऐड कर देते हैं तो x माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 25 प्लस 10 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि राम एंड रवि हैव द सेम वेट. राम और रवि का दोनों का वेट क्या है, सेम है. इफ़ दे ईच गेन वेट 2 kg, हाउ विल देयर न्यू वेट इज़ कंपेयर्ड. तो बताइए, दोनों का जब वेट सेम है और दोनों ने 2 kg वेट एक्स्ट्रा रख लिया, तो अगर हम लोग x सपोज करते हैं और नया वेट अगर 2 kg उसमें ऐड हो रहा है तो दोनों का वेट क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा. दोनों का सेम इसलिए रहेगा कि बाई यूक्लिड एक्सियम्स होल आर इक्वल. सो वेट ऑफ राम एंड रवि आर अगेन इक्वल. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑन इट. तो आर को मान लीजिए कि पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा. प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट आर. तो अगर आप ये सपोज कर लोगे कि टी भी मिड पॉइंट है पी क्यू का अदर देन आर, आर के अलावा एक और पॉइंट है टी जो उसका मिड पॉइंट है, तो पी आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ पी क्यू होना चाहिए. तो इसका मतलब हो गया कि पी टी इक्वल टू हाफ पी क्यू होना चाहिए. तो इस यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकला कि पी आर इक्वल टू पी टी.
लेकिन ये तभी संभव है जब आर और टी क्या हो, एक ही पॉइंट हो, दो ना हो। तो इसका मतलब हो गया कि दो पॉइंट नहीं होंगे बल्कि एक ही मिड पॉइंट होगा, और वो या तो टी होगा नहीं तो आर होगा। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, कि इन द गिवन फिगर पी आर इक्वल टू क्यू एस, देन शो डेट पी क्यू इक्वल टू आर एस। नेम द मैथमेटिशियन हुज postulate oblique axioms is used for the same। तो देखिए पी आर इक्वल टू ओ एस क्यू एस दिया हुआ है। दोनों तरफ अगर क्यू आर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो पी आर में से जब क्यू आर जाएगा तो क्या बचेगा, पी क्यू बचेगा, और क्यू एस में से क्यू आर जाएगा तो आर एस बचेगा। और बी यूज द रिजल्ट्स एक्सियम्स यूक्लिड एक्सियम्स टू प्रूव द रिजल्ट which state that if equal are subtracted from equal then remainder will be same or equal। So if you do all these questions, NCERT all the questions are covered from it there। So this is now complete this chapter completed। So you have to do all the questions in the notebook, and also you have to check the if any questions are remaining other than in NCERT, so you can ask that question in the WhatsApp group or consult to me or call to me। Thank you।